हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अहमद पिक्सलिस्ट। हम सब लोग अपने मोबाइल फोन से फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता एंड उसी सीक्रेट सॉस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर एक प्रो मोड होता है। प्रो मोड भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मैनुअल मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो उस पर ये होता है कि आप अपने कैमरे को मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने मोबाइल फोन को ओपन करते हो और सिंपल ऐसे फोटो क्लिक कर लेते हो। उससे ये होता है कि मोबाइल अपनी मर्जी से लाइटिंग वगैरह सारी चीजें बैलेंस कर रहा होता है। जब आप मैनुअल मोड पे यूज करते हो तो उसमें आप अपने कैमरा की जो कैपेबिलिटीज है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो एंड आपकी फोटोज जो है वो अल्टीमेटली अच्छी आती हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3-4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड सबसे पहले हम शटर स्पीड के बारे में देखेंगे, सेकंड पे ISO एक्सपोजर वैल्यू की बात करेंगे, उसके बाद हम अपर्चर के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में वाइट बैलेंस के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा एंड आप भी मैनुअल मोड के ऊपर एक प्रो फोटोग्राफर की तरह फोटोज क्लिक कर पाओगे। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं शटर स्पीड की। तो देखो यार, सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि शटर स्पीड होता क्या है। कोई भी चीज अगर आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो एंड वो मूव हो रही है कि मोशन के साथ डील करती है कि वो कितना ज्यादा मूव होगी एंड जो आप मोशन कैप्चर करना चाह रहे हो उसको फ्रीज करना चाह रहे हो या फिर आप जो है वो ब्लरी मोशन कैप्चर करना चाह रहे हो। तो ये मैं अभी आगे चल के इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए एक फोटो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल पे कैमरा ओपन कर लेता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्वाइप अप करोगे या फिर यहाँ पे मोर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा प्रो मोड का। तो प्रो मोड पे आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो EV नजर आ रहा होगा। EV के बाद आपको मिल रहा है S का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि शटर स्पीड। उसके बाद ISO आ गया, वाइट बैलेंस आ गया, ऑटो फोकस आ गया एंड मीटरिंग आ गया। तो इन सब को हम बारी बारी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर एक फ्रेंड है। अब वो बेसिकली हो गई है कि वो जंप करेगा एंड उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब शटर स्पीड मान लो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। शटर स्पीड है हमारी 1/1000, ठीक है। और ISO को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ब्राइट आपको नजर आए। जंप करो, दोबारा करो, ओके। तो यहाँ पर ये जो फोटो आप देख रहे हो, देखो इसके जो शूज़ हैं एंड इसके जो हैंड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं हुए, ठीक है। उसने मोशन को यहाँ पर फ्रीज कर दिया। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि जब भी आप शटर स्पीड कम कर रहे होते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो आपको लगता है कि बड़ी हो रही है, क्योंकि 1/1000 आ रहा है। एक्चुअली वैल्यू जो है वो छोटी हो रही है, लेकिन क्योंकि नंबर बड़ा हो रहा है तो लोगों को लगता है कि यार ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी हो रही है। 1/ जो भी नंबर होगा वो 1 से हमेशा छोटा ही होगा एंड वो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा नंबर और छोटा होता जाएगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो देखो, इस तरह से शटर स्पीड कंट्रोल करके आप अपनी फोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप बर्ड्स की फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, आप कोई वाइल्ड लाइफ ऐसे फोटो क्लिक कर रहे हो, बहुत तेज़ मोशन वाली फोटो क्लिक कर रहे हो, किसी गाड़ी को जाते हुए कैप्चर करना चाह रहे हो, तो आप शटर स्पीड कम से कम रखोगे, यानी कि 1/1000, 2000 और 4000 तक भी जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा नॉर्मल शूट कर रहे हो, किसी बंदे पर्सन की फोटो क्लिक कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो आप शटर स्पीड को 1/100 या 1/200 तक भी रख सकते हो एंड इट्स इनफ एंड इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप शटर स्पीड को कम से कम 1/1000 या 1/500, 1000 डिपेंडिंग ऑन योर मोशन के वो मोशन कितनी फास्ट है उस हिसाब से कैमरा की शटर स्पीड जो है वो फास्ट रखोगे। अब सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं ISO। ISO बेसिकली जो आपका कैमरा का सेंसर होता है उसकी सेंसिटिविटी होती है। अगर सिंपल वे में हम बात करें तो ISO बेसिकली आर्टिफिशियल ब्राइटनेस होती है, ठीक है। वो आपके सेंसर जो होता है कैमरा का उसको आर्टिफिशियली ब्राइट कर रहा होता है, उसको एक लाइट दे रहा होता है, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी लाइट वगैरह कोई नहीं होती, लेकिन वो ब्राइटनेस बढ़ा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नाइट में शूट कर रहे हो तो नाइट में हो गई है कि आपके पास लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो आपका डार्क है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, ISO इंक्रीज़ करोगे। ISO इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो सेंसर है उसको आर्टिफिशियली लाइट मिलेगी और वो ब्राइटनेस इंक्रीज़ करेगा एंड आपको लो लाइट में भी अच्छी फोटो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है ISO की कि जितना ज़्यादा आप ISO बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपके फोटो में ग्रेन आएंगे। तो जितना ज़्यादा सेंसर सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा ही उसके अंदर ग्रेन्स आएंगे एंड उतनी ज़्यादा नॉइस आएगी फोटो के अंदर। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो या डे लाइट में शूट कर रहे हो, जैसे कि मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप ISO हमेशा कम से कम रखोगे, 100 रखोगे और मे भी अगर इवनिंग का टाइम है, गोल्डन आवर है, तो आप 200 तक 300 तक जा सकते हो। तो ये चीज़ थी ISO के बारे में एंड आई होप कि आपको ISO के बारे में तो समझ आ गई होगी। अब अगले नंबर पे आता है EV। EV स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर वैल्यू। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन्स के अंदर होता है। अब अगर आप शटर स्पीड और ISO को आपने एक दफ़ा सेट कर लिया है और आप उसको बार बार सेट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, EV पे चले जाओगे। तो जैसे ही आप इसको स्लाइडर को आप माइनस की तरफ लेके आओगे तो जो कैमरा है वो शटर स्पीड और आपका जो ISO है उसको चेंज किए बगैर आपका जो लाइटिंग है या ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और अगर आप इसी तरह उसको सिमिलरली अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो वो ISO एंड शटर स्पीड जो आपने सेट की है उसको चेंज किए बगैर आपका जो ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देगा। मतलब ये तब यूज कर
सकते हो जब आपने शटर स्पीड और ISO सेट कर ली है अपने सीन के हिसाब से। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, आप ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, एंड अगेन आप उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप दोबारा से उसको शटर स्पीड या ISO को चेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप हल्का सा ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो EV से। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं, विच इज वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस होता है ये कि वो बेसिकली टेम्परेचर हो। सर आपने गर्मियों में फोटोज क्लिक की होगी तो आपने देखा होगा कि वार्म टोन्स आती हैं, हर चीज़ येलोइश टोन में नजर आती है। एंड सिमिलरली अगर आप विंटर में फोटोज क्लिक करते हो तो विंटर के अंदर हर चीज़ ब्लू होती है, ग्रीन टोन्स होती हैं, ब्लू टोन्स होती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर वाइट बैलेंस। अगर आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर केल्विन दिखाता है, ठीक है, कुछ नंबर्स आते हैं एंड केल्विन 7 के लिखा हुआ आता है, इसको हम केल्विन कहते हैं। एंड यहाँ पर 2000 केल्विन से लेके 9000 केल्विन तक मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड डिफरेंट कैमराज एंड डिफरेंट मोबाइल फोन्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो यही होता है 2000 से लेके 9000 तक आपके पास केल्विन आ रहा होता है। तो जब आप वाइट बैलेंस यहाँ से 2000 पे लेके आओगे, देखो हर चीज़ ब्लू हो गई है। एंड जैसे इसको मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको देख रहे होगे कि एक नेचुरल कलर्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 5000 केल्विन के पास जाके आपको बिल्कुल नेचुरल एंड एक्यूरेट कलर्स शो होंगे, ठीक है, अभी के एनवायरनमेंट के मुताबिक। डिफरेंट केस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वार्म लाइटिंग है, आप इंडोर शूट कर रहे हो, आपके पास वार्म लाइटिंग है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको केल्विन जो है वो कम रखना पड़ेगा। एंड इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा कूल लाइटिंग्स, ब्लू लाइटिंग में शूट कर रहे हो, तो वहाँ पर ये होगा कि आप केल्विन थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो आपके पास एक्यूरेट कलर्स आएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि हर चीज़ वार्म होती जा रही है और येलोइश टोन की तरफ जाती जा रही है एंड बहुत ज़्यादा वार्म हो गई है 9000 केल्विन पे। ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बेसिक जो है वो यहीं से आप स्टार्ट करो एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि यार ये चीज़ें जो है वो अपनी डेली लाइफ में या अपने मोबाइल फ़ोन के साथ आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करो। जब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमारे पास है अपर्चर। आपने मोस्टली लोगों की वीडियोस में देखा होगा कि FLU या फिर अपर्चर का नाम तो सुना ही होगा। अब अपर्चर बेसिकली क्या काम करता है, ये आपके बैकग्राउंड में ब्लर ऐड करता है, ठीक है। बोके आपने देखा होगा जब भी आप फोटोज देखते हो DSLR की या किसी भी अच्छे कैमरा की, तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हुआ होता है एंड वो रिंग्स वाला इफेक्ट बना हुआ होता है। अपर्चर जितना कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी लेंस की जो ओपनिंग है वो ज्यादा होगी एंड उसके अंदर लाइट जो है वो ज्यादा इंटर होगी। लाइट जितनी ज्यादा इंटर होगी उससे ये होगा कि आपको ज्यादा क्रीमी बोके देखने को मिलेगा, आपके बैकग्राउंड में ब्लर आएगा एंड अल्टीमेटली उससे आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अपर्चर से एक तो आपको ब्लर देखने को मिलता है, जितना जो F वैल्यू है यानी कि अपर्चर की वैल्यू है उसको आप बढ़ाओगे F2 से F3, F4, F8, F11 तक जाओगे तो आपकी जो लेंस की ओपनिंग है वो कम होगी एंड कम होने से ये होगा कि उसके अंदर कम लाइट एंटर होगी एंड अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम होती हुई नजर आएगी कि यार ब्राइटनेस जो है वो कम हो रही है। तो इसी को हम एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं एंड इसको मैनेज करना, क्योंकि ISO या शटर स्पीड या अपर्चर, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आप छेड़ोगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है अल्टीमेटली वो भी शिफ्ट होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने सीन के हिसाब से ISO सेट कर लेना है। ISO सेट करोगे, जैसे कि मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ISO हमेशा 100 ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आप शटर स्पीड सेट कर सकते हो, ठीक है। शटर स्पीड अपने हिसाब से, अगर आप किसी भी बहुत ज़्यादा मोशन या एक्शंस को कैप्चर नहीं कर रहे हो तो आप जो है वो शटर स्पीड को एक स्वीट स्पॉट पे लेके आ सकते हो, यानी कि 1/100 या 1/200 तक जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर फोकल लेंथ कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो या कितने FPS पे शूट कर रहे हो। एंड मोबाइल फोटोग्राफी के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कैमरा से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ एक्सपोजर ट्रायंगल के ऊपर एंड डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ कि लाइटिंग कैसे बैलेंस होती है और कैसे मैनेज किया जाता है इसको डिफरेंट सिनेरियो में, तो नीचे कमेंट कर देना एक्सपोजर ट्रायंगल, तो मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा एंड आपको कैमरा से रिलेटेड बताऊंगा उसके अंदर कैसे मैनुअल सेटिंग जो है वो सेट कर सकते हो कैमरास के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो से थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है या कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अभी तक नहीं किया तो यार क्या ही कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ एंड आप तक वो वीडियोस पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।